क्योंकि बिहार की सियासत में अब एक नाम छाया हुआ है, योगी आदित्यनाथ। जहां योगी जा रही है वहां महागठबंधन की नींद उड़ रही है। तेजस्वी यादव, मीसा भारती और पूरा विपक्ष अब योगी पर हमलावर है, क्योंकि योगी ने उनकी जात, धर्म और बूथ पॉलिटिक्स की पूरी बिसात उलट दी है। पहली ही 2 सभाओं से योगी ने बुर्का बनाम विकास और विरासत बनाम काम की ऐसी बहस खड़ी की कि विपक्ष की सियासत हिल गई। मोदी जी ने जिस मास्टर स्ट्रोक के तहत योगी को बिहार के रण में उतारा, उसका असर अब पूरे प्रदेश में दिख रहा है। जहां भीड़ उमड़ रही है, वहां एनडीए का मनोबल चढ़ रहा है। बिहार में जात पात की राजनीति टूट रही है और हिंदू मतों की एकजुटता बढ़ रही है। महागठबंधन के लिए यह सिर्फ एक चुनौती नहीं है, बल्कि सियासी संकट अब बन चुका है। तो आइए देखते हैं वो रिपोर्ट जिसने बिहार की राजनीति में मचा दिया है महा हाहाकार। देखिए योगी इन बिहार। दोस्तों, यूं गर्मा गर्म चाय पीने से ना आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपकी सैलरी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप सच बिहार की राजनीति में इन दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से विपक्षी खेमे में हड़कंप का माहौल है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हो या फिर मीसा भारती, हर कोई अचानक से योगी जी पर बरसने लगा है, क्योंकि बिहार की हवा बदल रही है और महागठबंधन की नींव हिल रही है। बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ की सभाओं ने वो कर दिखाया है जो अब तक कोई नहीं कर पाया। पहली 2 सभाओं में सीएम योगी ने विपक्ष के सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया, जो विपक्ष अब तक ईवीएम, बूथ प्रबंधन और मुस्लिम महिला मतदाताओं की पहचान जैसे मुद्दों पर सियासत कर रहा था। सीएम योगी ने उसी नैरेटिव को बुर्का बनाम विकास और विरासत बनाम काम की बहस में बदल दिया। महागठबंधन के नेता सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में योगी क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में सभाएं कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सीएम योगी की सभाओं से बिहार में जो माहौल बना है वो विपक्ष को कांपने पर मजबूर कर रहा है। बिहार में हमेशा से कास्ट पॉलिटिक्स यानी जातीय समीकरणों का खेल रहा है, लेकिन योगी की सभाओं ने जातिवाद की राजनीति को कमजोर कर दिया है। अब लोग जात नहीं, राष्ट्र और विकास की बात कर विपक्ष परेशान है, क्योंकि बिहार में एनडीए के विपक्ष में जो माहौल बन रहा है उसने महागठबंधन की पूरी गणित बिगाड़ कर रख दी है। ईवीएम पर सवाल उठाने वाले अब योगी के भाषणों की भीड़ देखकर हैरान है। बिहार में बीजेपी नेता का अकाल पड़ गया है कि यूपी से नेता भाड़ा पे बुलाना पड़ रहा है। योगी का बिहार में कोई काम नहीं है, वो जाए अपना यूपी में बुलडोजर चलाए। बिहार में बुलडोजर चलाने वाला नेता का एंट्री नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनावों के बाद विपक्ष को उम्मीद थी कि हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नतीजे बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जब योगी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली। अब वही फॉर्मूला बिहार में भी चल पड़ा है। बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल कर दिया है, और वो तुरुप का पत्ता है सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी ने अपनी कमजोर सीटों पर सबसे मजबूत नेता को मैदान में उतार दिया है। उद्देश्य साफ है, जनता के बीच दबाव बनाना, विपक्ष को उसकी ही गढ़ में एंगेज करना। अब तक बिहार में योगी जी की जितनी भी सभाएं हुई है, वहां जुटी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि जनता अब बीजेपी के साथ खड़ी है। योगी जिन इलाकों में सभाएं कर रहे हैं, उनका असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं, बल्कि आसपास के जिलों में भी साफ दिखाई दे रहा है। यानी सीएम योगी का प्रभाव अब सिर्फ एक क्षेत्रीय लहर नहीं, बल्कि राजनीतिक सुनामी बन चुका है। योगी की सभाओं के समूचे बिहार में नई राजनीतिक बहस भी खड़ी कर दी है। वो बहस है विकास बनाम वोट बैंक की, और इस बहस ने विपक्ष के सारे मुद्दों को ध्वस्त कर दिया है। बिहार की राजनीति में हमेशा जात का जादू चलता रहा है, लेकिन अब योगी जी की वजह से जात पॉलिटिक्स कमजोर पड़ने लगी है। हिंदू मतों की एकजुटता बढ़ रही है, और यही एकजुटता एनडीए के पक्ष में निर्णायक साबित हो सकती है। बिहार में योगी आदित्यनाथ के भाषण अब सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहे, वो अब सोशल मीडिया पर भी फायर स्टॉर्म बन चुके हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक,
हर प्लेटफॉर्म पर सीएम योगी के भाषण, उनके वीडियो क्लिप्स, उनके वन लाइनर्स वायरल हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि सीएम योगी बोलते नहीं हैं, बिजली की तरह प्रहार करते हैं। रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारिच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। लेकिन जब मैं उस दिन आ रहा था तो बड़ी बारिश शुरू हो गई थी और मैं सोचता था कि कोई सभा में होगा नहीं, लेकिन रघुनाथपुर की सभा में वहां के युवाओं की, यहां के नागरिकों की, यहां के अन्नदाता किसानों की, यहां की माताओं बहनों के उत्साह को देख करके मैं कह सकता था कि सिवान की सभा में उससे भी बड़ा सैलाब आने वाला है। सीएम योगी का भाषण सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि जेडीयू और एनडीए के सहयोगी दल भी पूरी ताकत के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है बिहार में योगी की सभाएं एनडीए के लिए एनर्जी बूस्टर बन गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत पूरा महागठबंधन भी अब तक एक बात पर एकमत है। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर किसी बीजेपी नेता से इन्हें डर है तो वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ तक कि बिहार के चुनावी कैलेंडर में भी अब योगी के सभाओं की सबसे ज्यादा डिमांड है। पार्टी कार्यकर्ता, जनता और स्थानीय उम्मीदवार सब चाहते हैं कि सीएम योगी उनके इलाके में जाए और यही सबसे बड़ा सबूत है कि बिहार की राजनीति में अब योगी फैक्टर हावी हो चुका है। बिहार में अब सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि आखिर कौन टिकेगा, क्योंकि मैदान में योगी उतरे हैं और योगी का मतलब सिर्फ प्रचार नहीं, प्रभाव, प्रेरणा और प्रहार है। महागठबंधन अब बौखला चुका है क्योंकि बिहार की जनता अब कह रही है कि जात नहीं, राष्ट्र हमारी पहचान है और यही है बिहार में इस बार की चुनाव की असली कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और अब बिहार से यूपी चलते हैं, जहां योगी के विकास नैरेटिव से अलग अखिलेश यादव फिर जाति की राजनीति में उलझे दिखे। एसआईआर में जाति का कॉलम जोड़ने की मांग करते हुए उन्होंने अब आरएसएस पर बैन की भी बात कही है। बीजेपी ने इसे साफ साफ जातिवादी एजेंडा बताया है और अखिलेश पर करारा पलटवार किया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अखिलेश को अब विकास नहीं सिर्फ वोट बैंक दिख रहा है? सुनिए क्या कह रही है बीजेपी। इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है हर वोटर की और इतनी बड़ी वोटर लिस्ट बनने जा रही है, तो एक महत्वपूर्ण डेटा जो हम सब लोग मांग करते रहे हैं उसके लिए केवल एक कॉलम और बढ़ाना है। जाति जनगणना तो बाद की बात है, लेकिन प्राइमरी जाति जनगणना तो हो ही सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर में एक कॉलम और दिया जिससे जाति जनगणना की जा सके। मुखिया अखिलेश यादव जी ने जिस ढंग से घोर जातिवादी, घोर तुष्टीकरण की राजनीति का बयान देने का काम किया है, ये बहुत ही दुखद है। प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। एसआईआर का विरोध करने का मतलब है ऐसी मतदाता सूची का विरोध करना जो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ भारत निर्वाचन आयोग बनाने की घोषणा कर चुका है।